हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम कभी भी अपने घर में कोई भी अप्लायंस वगैरह या कोई भी मशीनरी रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करते वक्त मान लीजिए अगर वायरिंग वगैरह हम रिपेयर कर रहे हैं, कहीं कनेक्शन टूट गया है तो उसको रिपेयर करते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं हम देखते हैं हमारा हमें आप ये पता होता है कि हमारे घर में जो है तीन तरह के जो है वायर होते हैं। न्यूट्रल होता है, फेस होता है और अर्थ होता है। तो सबसे पहले तो मैं अर्थ के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अर्थ जो है ना बहुत ज़रूरी है हमारे घर में। अगर आपकी जो कोई भी अप्लायंस की अगर पूरी बॉडी प्लास्टिक की है तो अर्थ की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर उसमें कहीं भी अगर थोड़ा बहुत भी मेटल है जो कि बाहर की तरफ हम जिसको छू सकते हैं तो फिर वहाँ पे अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे कि ये हीटर है, 1500 वाट का जो है कार्बन रोड हीटर है। यहाँ पे इसमें जो है अर्थ लगा हुआ है तो इसको अर्थ को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, तो अर्थ ही लगा रहा हूँ। अर्थ का होने का क्या फ़ायदा होता है? सबसे मेन फ़ायदा होता है कि मान लीजिए आपके इसमें मेटल में फेस करंट आ गया मान लीजिए, और मैंने यहाँ पे अर्थ जोड़ा हुआ है तो वो करंट जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, सारा का सारा फेस जो है वो अर्थ में चला जाएगा। तो इस सब में करंट नहीं लगेगा। और अगर बहुत ज़्यादा करंट आ रहा हो तो वो अर्थ से के साथ शॉर्ट सर्किट होकर आपकी एमसीबी को ट्रिप कर देगा। तो इससे आप बचे रहोगे। आप मेटल में हाथ लगेगा नहीं, आप बचे रहोगे, मेटल में कभी भी करंट नहीं आ पाएगा। तो दूसरी चीज़, ये गलती ये लोग करते हैं कि अपने घरों में अर्थिंग नहीं डलवाते, न्यूट्रल फेस डलवा के छोड़ देते हैं, अर्थिंग सही से कनेक्ट नहीं करवाते, अर्थिंग को चेक नहीं करते कि अर्थ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। बस नॉर्मल बिजली वाले भी ये काम करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं। वो अर्थ को सही से जोड़ते नहीं हैं, और 3 पिन वाले सॉकेट में अर्थ का तार ही नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखें अपने अपने घर के अंदर जिसमें आप रहते हो, रेजिडेंशियल हो, उसमें अर्थ बहुत ज़रूरी है। उसको शुरू से लेके मीटर क्यूबिकल से लेके मीटर बॉक्स से लेके आपके हर सॉकेट में, पंखे तक में भी अर्थ होना चाहिए। क्योंकि पंखे में करंट आ रहा है और मान लो कोई उसको साफ़ करने जा रहा है, किसी सीढ़ी वगैरह या स्टूल पे चढ़ के अगर वो पंखे को साफ़ करने की कोशिश कर रहा है और पंखे में करंट आ गया तो बंदा करंट का झटका खा के ऊपर से ही गिर जाएगा और उसको काफ़ी चोट आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि ऐसा मेरी एक चाची जी के साथ भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अर्थ बहुत ज़रूरी है। अर्थ आपके हर मेटल वाले, जो भी मेटल से रिलेटेड, जो भी जिसमें भी मेटल है, जिस भी डिवाइस में मेटल है उसके अंदर, जिस भी मशीन के अंदर मेटल है उसमें अर्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर नहीं है, पीछे से कंपनी ने नहीं दिया, तो भी आप उसमें अर्थ ज़रूर जोड़ें। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी अर्थ की बात, अर्थ आपकी सेफ्टी के लिए क्यों ज़रूरी है। दूसरी बात, देखिए ये जो हमारे कोई भी डिवाइस है उसमें ऑन ऑफ स्विच को तो होता ही है, ठीक है। रेगुलेटर होता है, ऑन ऑफ स्विच होता है। तो ऑन ऑफ स्विच में, आपके ऑन ऑफ स्विच में ही फेस जुड़ना चाहिए। क्योंकि मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। मान लीजिए आपने जो है ये न्यूट्रल है, ये मान लीजिए इसमें फेस जोड़ दिया हमने, इसके अंदर फेस जोड़ दिया, तो क्या होगा, आपने यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया, पर यहाँ से तो फेस आ रहा है, तो फेस मान लीजिए ट्यूब के अंदर आ रहा है और ट्यूब से होता हुआ और किसी जगह में आ रहा है तो वो करंट लग सकता है। आपका ज़रूरी नहीं है डिवाइस जो है आपका, मान लीजिए पंखा है, कोई मोटर है, तो उसमें फेस आ रहा होगा। क्योंकि आपने यहाँ से तो फेस बंद नहीं करा ना, आपने स्विच न्यूट्रल काट दिया पर फेस को नहीं काटा। तो इसलिए स्विच में हमेशा फेस ही लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको फेस में जोड़ा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं फेस वाला जो तार जाएगा वो यहाँ से होता हुआ अब ये इसके अंदर स्विच में जा रहा है। तो अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो मेरा फेस यहीं कट जाएगा, आगे ट्यूबों में नहीं जाएगा, किसी किसी मेटल में नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। तो फेस वो यहीं कट जाएगा। तो इसलिए फेस को काटना ज़रूरी होता है। और कई बार क्या होता है, फेस को अगर हमने स्विच से ले लिया तो वो मोटर में से या किसी मशीन में से होता हुआ दूसरी किसी मशीन में भी फेस वो जाता है। जैसे कि आपकी आजकल क्या होता है कि एलईडी की डाउन लाइट होती हैं, एलईडी की नीचे फोकस वाली लाइट्स होती हैं जो फॉल सीलिंग में लगती हैं। उसमें क्या करते हैं, न्यूट्रल को जॉइंट कर दिया, तो क्या होता है कि मान लीजिए उसमें फेस नहीं काटा, अगर हमने स्विच से फेस नहीं काटा उसका, तो एक लाइट से जो है फेस होता हुआ दूसरी लाइट में पहुंच जाता है। ऐसे करके वो हल्की हल्की लाइटें जलती रहती हैं। आपने देखा होगा, लाइटें जो है बहुत हल्का हल्का डिम जो है एलईडी लाइट वो जलती रहती हैं। तो ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि उनमें जो है करंट पास होता रहता है, फेस आता रहता है, और जिससे असुविधा होती है लोगों को।
तो इसलिए स्विच वाली साइड में फेस ज़रूर लगाएं। और एक चीज़ का ध्यान हमें और रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, तो अगर आप इस प्लग में देखेंगे तो इसमें हर प्लग में, हर सॉकेट में एक चीज़ आपका लिखी रहती है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अर्थ का निशान बना हुआ है, तो ये पिन आपकी अर्थ की है। ये एल का निशान बना हुआ है, यानी ये लाइव है। लाइव का मतलब इसके अंदर करंट है, लाइव यानी करंट। और ये जो एन लिखा है इसका मतलब है आपका न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल की पिन ये हो गई, और लाइव यानी फेस की पिन ये हो गई। न्यूट्रल ये हो गया, एन न्यूट्रल, और लाइव फेस। तो फेस न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल। फेस की जो पिन हो गई वो ये वाली होती है, यानी कि अगर हम प्लग के ऊपर की तरफ से देखें तो आपके सीधे हाथ वाली यानी राइट साइड वाली पिन जो होगी वो आपकी फेस की होगी। तो उसी हिसाब से ही अगर हम कोई प्लग लेके आते हैं, हम 3 पिन का प्लग लेके आते हैं, तो उसमें भी हमें फेस को राइट साइड में ही जोड़ना चाहिए। वो इसलिए जोड़ना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो भी बोर्ड होते हैं, बोर्ड के अंदर जैसे मान लीजिए बोर्ड होते हैं, बोर्ड के अंदर भी हमें तार लगाना पड़ता है। सॉकेट के अंदर, स्विच के अंदर तार लगाना पड़ता है। मान लीजिए आपने स्विच का तार, स्विच में फेस आ रहा है, फेस हमेशा स्विच के अंदर आएगा। फेस से जो आउट होके जो मान लीजिए जो तार आ रहा है वो अगर हमने यहाँ लगा दिया तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से स्विच से फेस यहाँ पे आ गया और ये थी न्यूट्रल की जगह। अब न्यूट्रल से जो, न्यूट्रल वाले तार से फेस आ रहा है और न्यूट्रल से जो फेस आके इसमें जा रहा है, यानी कि फेस इसमें आ गया। अब तो हमने स्विच ऑफ भी कर दिया तो भी इसके अंदर फेस आता रहेगा। इसलिए फेस वाले पॉइंट पे, लाइव वाले पॉइंट पे ही स्विच को कनेक्ट करना है। हमारे ये वाला साइड जो है वो ही लाइव होना चाहिए, ताकि हम स्विच ऑफ कर दें तो उसमें करंट ना आ रहा हो। तो फेस जो है हमें यहाँ नहीं जोड़ना है, फेस हमेशा स्विच में जोड़ना है। तो अगर पीछे से सप्लाई, अगर मान लीजिए सप्लाई का तार आ रहा है तो उसको फेस जो है स्विच में जोड़ना चाहिए हमें, ताकि स्विच यहाँ से भी डिस्कनेक्ट, फेस जो है यहाँ से भी डिस्कनेक्ट हो जाए और फिर आगे भी फेस जो है इस स्विच में ही जाए। तो फेस हमेशा स्विचों के थ्रू जाना चाहिए। इसलिए प्लग को जोड़ते वक्त भी राइट साइड कंपलसरी रखना चाहिए।